हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट्स के लिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हमने किस तरह से फिल करने हैं। तो उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो आपसे, चाहे वो कॉलेज चूज़ करने में हो या फिर आपके मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट चूज़ करने में हो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको दिखाने वाली हूँ मैं यहाँ पर कि किस तरह से आप मेजर अपने माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ करेंगे और किस तरह से कॉलेज की आप चॉइस करेंगे और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़रूरी है, आपके आने वाला पूरा फ्यूचर आपके इन्हीं सिलेक्शन पर बेस्ड है, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स में आप बीएड करेंगे, उसी कॉलेज में आपको रोज़ जाना है 2 साल के लिए। ठीक है, आपकी बीएड की डिग्री है जो भी, तो उसके बाद आपके जॉब के चांसेस बनेंगे। आपको एडिशनल पेपर देना पड़ेगा या फिर ऐसे ही बिना किसी रुकावट के आप सारा अपना प्रोसीजर कर लेंगे। ये सब आपके इसी टाइम पर डिपेंड है जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, चाहे वो आपके कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है या फिर आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट की है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट दिखेगा, कुछ भी आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज, तो देखो ये जो है सारी आप पंजाब बीएड एडमिशंस .gndU.ac.in पर अपना जब कैंडिडेट लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पर्सनल डिटेल्स जो हैं बच्चे की वो हाइड कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ये सारा इंटरफेस नज़र आता है आपको। तो देखो, अगर आपने रिज़ल्ट अपना प्रिंट करना है तो प्रिंट रिज़ल्ट कार्ड आपको मिलेगा। एंड देन जब आपने यहाँ से लॉगिन कर लिया है ना, प्रिंट रिज़ल्ट कार्ड, तो उसके बाद देखो चॉइस फिलिंग की ऑप्शन आती है। चॉइस फिलिंग लिखा होगा। अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन मैनेज होगी। अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपकी ये स्क्रीन जो है आपके सामने विजिबल होगी, लिखा होगा चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग पर जब आप क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो है ये वाली। अब देखो यहाँ पर आपके सामने जो है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, 3 चीज़ें हैं आपके पास, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मेजर सब्जेक्ट। अब यहाँ तक पहुँचने से पहले जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, उससे पहले आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि आपने अपनी चॉइसेस कोई भी 10 कॉलेज जो आप चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास कॉलेज की लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दी थी। ठीक है, कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, तो नेचुरली आपने डिसाइड कर ली होगी कि किस यूनिवर्सिटी से आप बीएड करना चाहते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हुए जो कॉलेज हैं उनमें से कोई भी 10 कॉलेज सिलेक्ट करो जहां पर आप करना चाहते हो अपनी बीएड। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारे जो नियरेस्ट हमें अप्रोचेबल होगा, हमें ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़े। ठीक है, हम वही कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। साथ ही में सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉलेज गवर्नमेंट हो, हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी प्रेफरेंसेस जो आप चीज़ें प्रेफर करते हो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी 10 कॉलेज अपने पहले पेपर पेन लेकर वहाँ पर लिख लो कॉलेज। ठीक है, जैसे नंबर 1 पर आपने कॉलेज का नाम लिख लिया, फिर देखो मेजर आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, माइनर आपका सब्जेक्ट ऑप्शंस क्या बनती हैं, या फिर आप लिख लो कि आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, 1 या 2 मेजर सब्जेक्ट आपके जो भी बनते हैं। देन माइनर सब्जेक्ट आप कोशिश करो कि वही लो जो आपने तीनों साल पढ़े हैं, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको बाद में एडिशनल का पेपर नहीं देना पड़ता, वरना एडिशनल पेपर आपको देना पड़ जाता है। इसलिए आई प्रेफर कि जो सब्जेक्ट आपने मैक्सिमम पढ़ा हुआ है, तीनों साल पढ़ा है, आप माइनर भी वही चूज़ करें। ठीक है जी, ये तो होगी आपकी लिस्ट की बात कि आपने 10 कॉलेज लिख लिए। ये क्यों लिखने, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। 10 कॉलेज लिख लो और आपके मेजर सब्जेक्ट्स लिख लो हाईलाइट करके कि ये मेरे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। जिस कॉलेज में ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है मैंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स पर आपका फ्यूचर डिपेंड है, आपके सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड नहीं है। कई बार आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, दूर भी जाना पड़ सकता है। अगर आपको पास वाला कॉलेज आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स नहीं ऑफर कर रहा है, चाहे वो मेजर है या माइनर है, आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो आप प्रेफर करो कि जो कॉलेज थोड़ा सा दूर है ना उसमें एडमिशन लो। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपकी जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, आपकी कोई भी एडिशनल पेपर देने की आपको झंझट नहीं पड़ेगा, वरना बाद में बहुत ऐसी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि हमें जॉब में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब देखो जब हमने अपनी लिस्ट बना ली तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आप देख पा रहे हैं। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। और बच्चे ध्यान में रखना, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर 1-2 सब्जेक्ट्स हमने और डिस्कस किए थे जो GNDU नहीं आपको दे रही, वो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी ही देती है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, जो बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो GNDU नहीं दे रही, तो सिलेक्ट यूनिवर्सिटी में GNDU मत करना।
ये गलती मत कर लेना, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर हैं कॉलेजेस। तो आपकी कॉलेजेस की लिस्ट है 10 लिस्ट यहाँ पर देखो, मैक्सिमम 10 चॉइसेस कैन बी फिल्ड, यानी कि मैक्सिमम आप 10 कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको बोला था कि 10 कॉलेज की कोई लिस्ट बना लो। अब ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। अगर आपको लगता है जैसे हाईएस्ट रैंक 122 या फिर 123 मार्क्स का, आई गेस बच्चों ने स्कोर किया है काफ़ी अच्छा, तो अगर आपका 110 से ऊपर मार्क्स है तो आप 5-6 कॉलेज भी फिल कर दोगे चॉइस में, प्रायोरिटी में, ठीक है। तो वो भी उनमें से आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है? जिन बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स भी उनको मिलती हैं, सभी को, ठीक है। तो 5 से 6 कॉलेज मिनिमम आप लोग फिल कर देना, जो सबसे पहले आप चाहते हो कि हमें ये कॉलेज में मिल जाए, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है, उसी हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट करते जाओगे। जैसे सबसे पहले आप कोई कॉलेज लेना चाहते हो तो वो पहले नंबर पे आप उसको सिलेक्ट करो, और फिर यहाँ पर जब आप मेजर सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हो, एंड देन विल बी डिस्प्लेड हेयर, यहाँ पर डिस्प्ले क्या होगा? माइनर सब्जेक्ट्स की लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी कॉलेज सिलेक्ट कर लिया ना, यहाँ पे लिखा होगा माइनर सब्जेक्ट ऑफर्ड, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स वो कॉलेज कौन से ऑफर करता है आपको, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर होगी, और इस लिस्ट को आप मैच किसके साथ करोगे? जो आपने लिस्ट खुद बनाई हुई है, ठीक है, कि हमने ये लिस्ट बनाई है, क्या इनमें से कोई भी माइनर सब्जेक्ट, अब ये कॉलेज वाले बताएंगे कि हम कौन से ऑफर कर रहे हैं, तो आपका अगर है इसमें से चूज़ कर लो, वरना क्या है कि उस कॉलेज को आप सिलेक्ट मत करो, चाहे वो आपका पसंदीदा कॉलेज है, लेकिन वो अगर आपको आपकी चॉइस का माइनर सब्जेक्ट नहीं दे रहा तो आप क्यों लोगे? एडिशनल पेपर देना पड़ेगा बाद में, या फिर कोई और दिक्कत खड़ी हो सकती है, तो वो आप सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपकी चॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर है माइनर की लिस्ट में, तो आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लोगे, एंड देन द नेम विल बी डिस्प्लेड हेयर, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टोटल चॉइसेस फिल्ड टिल नाउ 0 है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेकर बच्चे की वेबसाइट से, जो स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, उनसे मैंने लिया है ताकि आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने चॉइस फिल कर सकते हैं। जैसे एक आपने चॉइस फिल कर दी तो यहाँ पर स्टेटस 1 आ जाएगा कि 1 चॉइस फिल हो चुकी है, ठीक है। ये फिल आपने इस डेट को किया, आपका कोर्स का नेम ये है, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो इसके नीचे डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी कॉलेज के साथ में, ठीक है। और प्रायोरिटी आप कैसे सिलेक्ट करोगे? सपोज आपने 5-6 कॉलेज अपने सिलेक्ट करके इस लिस्ट में डाल लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आपने जो तीसरे नंबर पे सिलेक्ट किया है कॉलेज, ठीक है, उसको आप पहले नंबर पर लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है मूव अप की, उसके सामने मूव अप के बटन पर आप क्लिक करते जाओगे तो वो एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। इस तरह से अपनी आप प्रेफरेंसेस को शिफ्ट कर सकते हैं। जो आप प्रायोरिटी पहले देना चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, अगर ये ना मिले कॉलेज तो फिर उसके नीचे वाला मिले, ठीक है, उस हिसाब से हम प्रायोरिटी अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं, जैसे 110 से कम नंबर है, तो आप 10 के 10 कॉलेज फिल कर डाला, ठीक है। वरना अगर इनमें से आपकी सिलेक्शन ना हुई तो आपको अपनी मर्ज़ी से ही कोई कॉलेज वो दे सकते हैं, या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जो है एडमिशन जाकर लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो चॉइस चीज़ें हो जाती हैं। तो अब देखो, जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आया या फिर अपना कॉलेज नहीं मिला, तो नॉट टू वरी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में भी आपके चांसेस हैं। आप सेकंड काउंसलिंग में जो सीट्स बची हैं जिन कॉलेजेस में, वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको लिस्ट का प्रिपेयर करनी है सेकंड काउंसलिंग के लिए, 10 नहीं ज़्यादा कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो सीट्स अवेलेबल हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चों ने ऑक्यूपाई कर ली उन कॉलेजेस में जो आप सिलेक्ट करना चाहते थे। तो लिस्ट में आपके कॉलेजेस के नाम बड़े होने चाहिए, ताकि अगर कोई कॉलेज अवेलेबल शो नहीं हो रहा सेकंड काउंसलिंग में, ठीक है, क्योंकि उसकी सीट्स फिल हो चुकी हैं, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई दूसरा कॉलेज चूज़ कर पाओ। वो चीज़ें पता है कि अगर आपने पहले प्रिपेयर की होंगी तो जब आप मौके पर ये सारी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होती, वरना हमारा माइंड ब्लैंक चला जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, हम कैसे सिलेक्ट करें। तो वो रिटन में कूल माइंड से अपना पहले ही प्रिपेयर करके रखो कि क्या हमने कॉलेज सिलेक्ट करना है, क्या हमारा मेजर सब्जेक्ट है, फोकस आपका किस पे होना चाहिए, कि एक तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करो प्रेफरेबली, अगर आप कर सकते हो, ठीक है, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। सेकंड क्या है, आपका मेजर सब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए एज़ पर योर क्वालिफिकेशन, और उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पर आप उसका थंबनेल देख सकते हो कि बीएड में सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर कोई भी फील्ड से हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी आपने किया, सभी बच्चों के लिए प्रॉपर लिस्ट दिखाकर मैंने यहाँ पर बताया है कि आप अपना मेजर सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करोगे और माइनर कौन सा चूज़ करोगे, ठीक है। ये सारी एज़ पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने ये वीडियो चेक नहीं की तो पहले इसे देखो, ताकि आपको मेजर और माइनर का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, फिर आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। अब देखो ये चीज़ें जो है ना आपकी सेव होती रहेंगी, लेकिन जब आपका फाइनल हो जाए कि इसके बाद आपने इसमें कोई लिस्ट में चेंजेस नहीं करनी है, तब आप क्लिक किस पे करोगे, लॉक एंड प्रिंट चॉइसेस। उससे पहले तक आप लॉक एंड प्रिंट पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपने अगर एक बार में ही अपनी 10 चॉइसेस फिल कर दी तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप लॉक एंड प्रिंट कर सकते हो। इट मीन्स इसके बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप किसी कॉलेज को ऊपर नीचे अपनी प्रेफरेंस में चेंज करना चाहते हो ना, वो आप नहीं कर सकते। लॉक मीन्स जैसे केबीसी का था ना, लॉक कर दिया तो मीन्स फाइनल हो गया वो चीज़। तो यहाँ पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप जब तक आपकी डेट है ये फिल करने की, आपके पास टाइम है, तो इस चीज़ को देखो, एनालाइज करो, एक दो बंदों से डिस्कस भी आप कर सकते हो, ठीक है। हमें कोई और चॉइस जच जाती है कि हमने 3 नंबर पर जिसको डाला है उसको हमने फर्स्ट नंबर पे डालना है, तो वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। या फिर आप किसी कॉलेज को अपनी ऑप्शन में नहीं रखना चाहते, आपने गलत चूज़ कर लिया बाय मिस्टेक, माइनर सब्जेक्ट आपका गलत फिल हो गया, तो वो उसको डिलीट कर दो वहाँ से। ये आप तभी कर पाओगे अगर आपने लॉक एंड प्रिंट पर क्लिक नहीं किया तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये सारी बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले। चॉइस क्या है, आपका कॉलेज, आपका मेजर एंड योर माइनर सब्जेक्ट दैट विल बी डिस्प्लेड हेयर विद रिस्पेक्ट टू योर कॉलेज सिलेक्टेड हेयर, ठीक है। और मैक्सिमम 10 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिस्ट आप पहले से ही अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।